नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। अनुराग यादव की खबर को हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या अपडेट रहे हैं। इसमें एक वाकया दिखा कि जब अनुराग यादव के मामले की फ़ाइल जो है तहसीलदार तहसील में सुनवाई नहीं कर रहे थे, उसके पहले के जो मुकदमे थे वो देख रहे थे। उसमें एक अधिवक्ता हैं जो पूरे दल बल के साथ आते हैं और पूरा बार के और अधिवक्ता उसमें आते हैं, तब कहीं जाकर के अनुराग की फ़ाइल तहसीलदार सुनते हैं। इसके अलावा उसमें बुलडोज़र चलाने की जो कार्रवाई है, अब लेखपाल के जो बयान है, जो वकील विपक्षी था उससे जो जिरह में जो सवाल उसने पूछे और लेखपाल ने उसे जवाब दिया और पेशकार ने उसको नोट किया, अभी उसमें गिराने में एक नया पेच आ रहा है। क्या कुछ है इस मामले में आगे होना बाकी है और किस तरह से प्रशासन सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि इतने जघन्य हत्याकांड में प्रशासन अभी तक की जो कार्रवाई रही है, आज लगभग 55-56 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी लालता का जो मकान है, जो हत्यारे का मकान है, वो जस का तस वहीं खड़ा हुआ है। जबकि इसके उलट अगर प्रशासन अगर इस तरह से सख्त कार्रवाई पे रहता तो शायद उसका मकान पे अब तक बुलडोज़र चल चुका होता। क्या कुछ कहना है? हमारे साथ अधिवक्ता हैं सतवीर सिंह, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सतवीर जी, नमस्कार आशीष भाई। आपका चैनल जो है जिस तरह से अनुराग यादव केस को चला रहा है, उससे उस मुकदमे को बहुत बल मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे जो देश के चौथे स्तंभ हैं, अगर इसी तरह से आप लोग मजबूती के साथ काम करते रहे तो निश्चित रूप से इस देश में जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। जो मुकदमा चल रहा है उसमें अब बंटवारे और फांट की बात आ रही है। क्या कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं? इस जैसे एक नंबर है, वो जो पूरा बंजर खाते का नंबर है उसमें क ख ग है और उसमें अलग नहीं किया गया, जैसा कि अब आ रहा है ये बात सामने। तो क्या इसके पहले भी प्रशासन इस तरह को इसकी कार्रवाई को गति दे सकता था, तेज़ी से कर सकता था? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है इसमें बहुत हीला वाली हुई है। ये सबको जानकर, चूँकि मैं आपके माध्यम से ही मैं इसमें जुड़ा इस मामले में, और फिर मैंने आपसे वायदा किया था कि 30 तारीख को मैं मजबूती के साथ वहाँ खड़ा रहूँगा। और कल आप थे कोर्ट में, आपने देखा कि किस तरह से तहसीलदार के माध्यम से हीला हवाली चल रही थी। उस फाइल को न सुना जाए, तहसीलदार बार बार घड़ी को देख रहे, चूँकि कल हमारे अधिवक्ता साथी की हत्या, वो डेथ हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी, तो उसमें कंडोलेंस था 12:30 बजे से। तो तहसीलदार की निगाहें फाइल पे कम थी और घड़ी पे ज़्यादा थी। कहीं न कहीं से यह मामला जो है प्रशासन न तो निगल पा रहा है न तो उगल पा रहा है। जल्दी में उन लोगों ने क्या किया कि उस पर चस्पा कर दिया नोटिस क बता के, लेकिन दस्तावेज में कहीं भी उसको क ख ग नहीं दर्ज कराया गया है। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता दूं कि मेरी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई है लेखपाल और कानूनगो से, और हमने उसको देखा भी है। वो जो क नंबर है जिस पे उसका मकान बनाया हुआ है बंजर खाते की है, लेकिन उसमें एक मुकदमा करना पड़ेगा 30 का गांव सभा को, और उसमें नक्शा बनेगा, उसमें फाट बनेगा, और जैसे ही नक्शा फाट बनेगा उसमें जो क नंबर है वो क नंबर जो है वही उसका बंजर खाते की आएगी और उसका मकान गिर जाएगा। प्रशासन ने अब तक अनुराग यादव के परिवार को या उस कबरुद्दीन के गाँव के प्रधान को या गाँव सभा को, चूँकि मुझे लगता है कि कानूनी रूप से उनको जानकारी नहीं होगी, इसलिए वो तहसीलदार के यहाँ मुकदमा लड़ रहे हैं। इसको एक 30 का भी मुकदमा करना चाहिए था और मुकदमे में फाट पड़वा के इसमें दर्ज करा के बंजर खाते को, तब जाके उस पर अगर हम लोग लड़ेंगे तब जाके मकान गिर पाएगा। अच्छा, इसमें इसके अलावा जो है तमाम जो है बुलडोज़र जो कार्रवाई होती है, अभी हवाला दे रहे थे प्रशासन के लोग कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया है, उसमें इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं। वहीं अभी पिछले हफ्ते अयोध्या में एक गुप्ता परिवार रहता है, उसका नक्शा भी पास रहता है मकान का, उसका उस मकान जो बन रहा होता है उसका लोनिंग भी रहता है। जबकि आप जानते हैं, आप अधिवक्ता हैं, कि लोनिंग तभी होती है जब सब कुछ ओके रहता है। इसके बाद भी 3 महीने से वो मकान निर्माणाधीन था, तब तक प्रशासन का कोई नहीं जाता है और आधी रात को वहाँ के SDM जाते हैं, उसका मकान जमींदोज कर देते हैं। और यहाँ पे जो कि इतनी जघन्य घटना है उसमें बुलडोज़र चलने में इतना देर हो रहा है। अब बात आ जाएगी राजनीति पे, और राजनीतिक रूप से जो सत्ता है उसको इस मौत से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक ही जात के दोनों पक्ष हैं, तो इससे उनको फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसमें इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, और यह संदेश जा रहा है इस हत्याकांड के माध्यम से कि भैया आप हत्या करके आओ, आपके ऊपर कुछ राजनीतिक लोग, रसूखदार लोग जो सरकार में
हिस्सेदारी निभा रहे हैं, उनका वर्चस्व अगर आपको प्राप्त है तो आप हत्या कर दो। तहसीलदार, जिला अधिकारी 5 लाख रुपए का चेक थमा के चले आए परिवार को। उस पीड़ित परिवार से आप पूछिए कि किस तरह से एक जो एकलौता बेटा था, उस 5 लाख रुपए से कितने दिन उसका रोजगार चलेगा। अरे वो परिवार को वो जो मकान खड़ा है, जो सरकारी ज़मीन पे जो मकान खड़ा है, वो उसको मुंह चिढ़ा रहा है और कह रहा है कि देखो मैं हत्या करके भी खड़ा हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। तो जिला प्रशासन को, सरकार को इस बात की मांग हम सब लोग करते हैं कि इस तरह की कुकृत्य करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस मकान को गिरा दीजिए। वो मकान बंजर खाते की ज़मीन में बना हुआ है। तहसीलदार साहब डे टू डे फाइल लगवाइए। मुझे लगता है कि जैसे ही टिस्टू का मुकदमा होगा 15 दिन के अंदर में वह मकान गिर जाना चाहिए। वो रिपोर्ट लग जाएगी ट्रेसर की और वो मकान गिर जाएगा। सरकारी ज़मीन पे जो मकान बना हुआ है वो बना भी सरकारी ज़मीन पे और अभी तक खड़ा है। इतनी बड़ी जघन्य हत्या कांड के बाद प्रशासन के लोग भी वहाँ गए थे, जिलाधिकारी गए थे, एसपी गए थे और उन्होंने वादा किया था कि अनुराग के पिता से कि हम इस पे न्याय करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। कहीं से आपको दिख रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई? 5 लाख रुपए का चेक तो आमतौर पे जो प्राकृतिक आपदा होती है, इस तरह की दुर्घटना होती है, उसमें भी मिल जाता है। 5 लाख रुपए उस परिवार के लिए क्या है? उसको तमाम सामाजिक संगठन के लोग, समाज के लोग मांग कर रहे थे कि कम से कम इसका अमाउंट कम से कम इतना हो। कोई धनराशि से तो किसी को लाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद का जो जीवन यापन है, 5 बेटियां हैं, अभी 2 बेटियां जो हैं घर पर ही हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है। वो ताइक्वांडो खेलती थीं, ताइक्वांडो खेलना छोड़ दी हैं। क्या कुछ इस पे किस तरह से देखिए, मैं तो कहता हूं कि मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं कि 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के नाम से 25-25 लाख रुपए का आप कम से कम एफडी करा दीजिए। 5 लाख रुपए क्या होगा? 5 बेटियां हैं, 25-25 लाख रुपए आप एफडी करा दीजिए। अगर आप चाहते हो कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस पीड़ित परिवार का जीविकोपार्जन चलता रहे, तो आपको तो कदम उठाना पड़ेगा। ये 5 लाख रुपए का झुंझुना देकर जिला प्रशासन अगर अपने आप को बचाना चाहता है, अपने ऊपर लगे खून के धब्बे को अगर वो छुड़ाना चाहता है, तो ये ठीक नहीं है। जनता सब देख रही है और प्रशासन के लोग निश्चित रूप से इसमें मिले हुए हैं, और अगर नहीं मिले होते तो अब तक गुमराह नहीं करते और सही बातें बता देते। अब तक वो मकान गिर गया। उस मकान को गिर जाना चाहिए और उस मकान को गिरवाने के लिए आपसे मैं फिर वादा करता हूं कि हम सभी अधिवक्ता साथी मजबूती के साथ अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़े हैं और उस मकान को गिरवाकर हम अनुराग यादव को श्रद्धांजलि देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ सतवीर सिंह जी थे, जो कि न केवल सुनवाई के समय जब इनकी फाइल की सुनवाई नहीं हो रही थी अनुराग की, तो वो न केवल वहाँ पे कोर्ट में अपने साथियों के साथ मौजूद रहते हैं, अब बुलडोज़र चलवाने तक उनका दावा है कि हम इसको बुलडोज़र लालता के मकान पर चलवा कर एक सच्ची श्रद्धांजलि जो अनुराग के परिवार को है वो हम लोग दिलवाएंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।